पीछे के श्लोक में यह कहा गया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। इस पर यह शंका हो सकती है कि मनुष्य इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोककर भी तो अपने को अक्रिय मान सकता है। इसका समाधान करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। छठा श्लोक, जो कर्मेंद्रियों को यानी संपूर्ण इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी यानी मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। व्याख्यान, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यहाँ कर्मेंद्रियाणि पद का अभिप्राय 5 कर्मेंद्रियों से यानी वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा से ही नहीं है, प्रत्युत इनके साथ 5 ज्ञानेन्द्रियों से भी हैं, अर्थात श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण से भी है। क्योंकि ज्ञानेन्द्रियों के बिना केवल कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं हो सकते। इसके सिवाय केवल हाथ, पैर आदि कर्मेंद्रियों को रोकने से तथा आंख, कान आदि ज्ञानेन्द्रियों को न रोकने से पूरा मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होता। गीता में कर्मेंद्रियों के अंतर्गत ही ज्ञानेन्द्रियां मानी गई हैं। इसलिए गीता में कर्मेंद्रिय शब्द तो आता है, पर ज्ञानेन्द्रिय शब्द कहीं नहीं आता। 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोकों में देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि ज्ञानेन्द्रियों की क्रियाओं को भी कर्मेंद्रियों की क्रियाओं के साथ सम्मिलित किया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानेन्द्रियों को भी कर्मेंद्रियां ही मानती हैं। गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः। तात्पर्य यह है कि मात्र प्रकृति क्रियाशील होने से प्रकृति का कार्य मात्र क्रियाशील है। यद्यपि संयम्य पद का अर्थ होता है इंद्रियों का अच्छी तरह से नमन अर्थात उन्हें वश में करना, तथापि यहाँ इस पद का अर्थ इंद्रियों को वश में करना न होकर उन्हें हठपूर्वक बाहर से रोकना ही है। कारण कि इंद्रियों के वश में होने पर उसे मिथ्याचार कहना नहीं बनता। मूढ़ बुद्धि वाला सत असत के विवेक से रहित मनुष्य बाहर से तो इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है, पर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है और ऐसी स्थिति को क्रिया रहित मान लेता है। इसलिए वह मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। यद्यपि उसने इंद्रियों के विषयों को बाहर से त्याग दिया है और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं करता हूँ, तथापि ऐसी अवस्था में भी वह वस्तुतः कर्म रहित नहीं हुआ है। कारण कि बाहर से क्रिया रहित दिखने पर भी अहंता, ममता और कामना के कारण राग पूर्वक विषय चिंतन के रूप में विषय भोग रूप कर्म तो हो ही रहा है। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से राग पूर्वक भोगों को भोगने से अंतःकरण में भोगों के जैसे संस्कार पड़ते हैं, वैसे ही संस्कार मन से भोगों को भोगने से अर्थात राग पूर्वक भोगों का चिंतन करने से भी पड़ते हैं। बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य विचार से, लोक लिहाज से और व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से भी कर सकता है, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। अतः वह मन से भोगों को भोगता रहता है और मिथ्या अभिमान करता रहता है कि मैं भोगों का त्यागी हूँ। मन से भोग भोगने से विशेष हानि होती है, क्योंकि इसके सेवन का विशेष अवसर मिलता है। अतः साधक को चाहिए
कि जैसे वह बाहर के भोगों से अपने को बचाता है, उनका त्याग करता है, ऐसे ही मन से भोगों के चिंतन का भी विशेष सावधानी से त्याग करे। अर्जुन भी कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं और भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अहंता, ममता, आसक्ति, कामना आदि रखते हुए केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने को क्रिया रहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है। तात्पर्य यह है कि साधक को कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके उन्हें कामना, आसक्ति से रहित होकर तत्परता पूर्वक करते रहना चाहिए। परिशिष्ट भाव। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से भोग भोगना और मन से उनके चिंतन का रस लेना, सुख लेना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बाहर से राग पूर्वक भोग भोगने से जैसा संस्कार पड़ता है, वैसा ही संस्कार मन से भोग भोगने से अर्थात मन से भोगों के चिंतन में रस लेने से पड़ता है। भोगों की याद आने पर उसकी याद से रस लेते हैं तो कई वर्ष बीतने पर भी वह भोग ज्यों का त्यों ताजा बना रहता है। अतः भोग के चिंतन से भी एक नया भोग बनता है। इतना ही नहीं, मन से भोगों के चिंतन का सुख लेने से विशेष हानि होती है। कारण कि लोक लिहाज से व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से मनुष्य बाहर से तो भोगों का त्याग कर सकता है, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। अतः मन से भोग भोगने का विशेष अवसर मिलता है। इसलिए मन से भोग भोगना साधक के लिए बहुत नुकसान करने वाली बात है। वास्तव में मन से भोगों का त्याग ही वास्तविक त्याग है।